Bismillahirrahmanirrahim. Today the name of the story from the syllabus of BA is a conversation with my father. मेरे वालिद साहब के साथ गुफ्तगू. This story is written by Grace Phale. Grace Phale. She is American. She born in New York, Shumali. 20th century में. कहाँ पैदा हुई? न्यूयॉर्क शुमाली में पैदा हुई. इस स्टोरी के अंदर ग्रेस प्ले खुद मौजूद है और इस स्टोरी में ग्रेस प्ले का पहले का फादर भी मौजूद है. दो अहम करैक्टर हैं इसमें. पहला करैक्टर फादर, जिसकी एज नियर अबाउट 86 ईयर्स है. बाय प्रोफेशन 20 साल तक डॉक्टर रहा है. आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, अदब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है. इस शख्स ने म्यूपसा को पढ़ा हुआ है. इस शख्स ने तरगनीफ को पढ़ा हुआ है जो कि रशियन राइटर है. इसने शेखव को बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है. अदब पर अपने एनालिसिस देता रहता है. ग्रेस फैले यंग है, नियर अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड है. और यू नो दैट शी इज राइटर. ये राइटर ही है. ग्रेस फैले राइटर ही है ना, ठीक है. ये स्टोरी के दो कैरेक्टर हैं बेसिकली. इस पूरी स्टोरी की मोस्टली समझ नहीं आती कि असल में स्टोरी में बात क्या है. असल में स्टोरी में जस्ट एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, कंट्रास्ट दिखाया गया है. दो तरह की स्टोरीज दिखाई गई हैं. एक है पुरानी रिवायती कहानी और दूसरा दिखाया गया है मंजर क्वाइट मॉडर्न कहानी. कहानी किस तरह की होनी चाहिए? जो स्टोरी आप पढ़ते हैं लिखी हुई होती है, जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं. द पैस्ट्रीज डॉटर पढ़ी है आपने, किलर्स पढ़ी है आपने कुछ स्टोरीज पढ़ी है ना, पढ़ी है ना स्टोरीज? तो बोलें भी सही ना. जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं, अब ऐसी लिखी हुई स्टोरी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं. टुडे आवर टॉपिक इज टेक्निक ऑफ स्टोरी, टेक्निक ऑफ फिक्शन. कहानी लिखने के तरीके. कहानी लिखने के दो तरीके हैं. एक कदीम तरीका है, रिवायती है, कन्वेंशनल है, और दूसरा तरीका मॉडर्न है, न्यू है. क्लियर? देखते हैं कौन शख्स इसके अंदर ओल्ड, कंजर्वेटिव एंड कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. कौन कर रहा होगा? लड़कों ने आखिर जवाब दिया है कि फादर. बूढ़ा आदमी है ना, तो पुरानी तर्ज की कहानियां पसंद करेगा. आज भी हमारे जो दादा अब्बू होते हैं या नाना अब्बू होते हैं, उन्हें शक्ति कपूर की कहानियां पसंद होती हैं, फिल्में पसंद होती हैं, दिलीप कुमार की. और जो मॉडर्न बच्चे होते हैं उनको कौन सी पसंद होती हैं? रणबीर कपूर, ठीक है, इमरान हाशमी साहब, उसकी कहानियां पसंद होती हैं. वो दौर दूर नहीं जब यकीन कीजिए इमरान हाशमी को लोग इमरान हाशमी साहब कहेंगे. वो कहेंगे ये बहुत शरीफ किस्म के एक्टर थे. आने वाला जो दौर है उसमें एक्टिंग, वो कहेंगे एक्टिंग नेचुरल होनी चाहिए. कपड़े शपड़े उतार के करेंगे, वो नेचुरल करेंगे. ओके. तो पुरानी तर्ज की कहानी का नुमाइंदा या पुरानी तर्ज की कहानी को फेवर देने वाला कौन होगा स्टोरी में? ओल्ड फादर ही होगा. और मरण वाला होया है, हाल ही भी तुसी नहीं पहचाना कि पुरानी तर्ज का ही बंदा हो सकता है. 86 ईयर की उम्र है. ग्रेस फैले जदीद कहानीकार है, वो जदीद कहानी लिखती है. क्लियर जी? हुआ ये है, जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ग्रेस फैले हमसे मुखातिब होती है. कहती है मेरे घर में मेरे वालिद साहब हैं जो बीमार हैं और उनके पट्टे काम नहीं करते, टांगे उनकी काम नहीं करती,
और वो घर का एक चक्कर भी नहीं लगा सकते। अनम अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो मैं आपको डांटूंगा। कमेंट नहीं देने, कमेंट नहीं देने, ओके। तो वो कहता है उसका दिल जो है रेड हॉट की तरह, रेड हॉट जो उसका है वो एक मशीन की मानद है जो हरकत तो कर रहा है, खून को तो फेंक रहा है, लेकिन उसके वो दिल जो है बूढ़ा हो चुका है और उसके पट्टों को सही खून पहुंचा नहीं सकता, इसलिए अब बिस्तर पर लगे रहते हैं। वैसे तो बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर रहे हैं और अदब के साथ उनका ताल्लुक भी है, वो खुद भी आर्टिस्ट रहे हैं। क्लियर। और अब मैं जब कहानी लिखती हूँ तो उस पर वो कमेंट भी करते हैं। वो राइटर बताती है कि उसने 3 दफा कहानी लिखी है। एक बार कहानी लिखी, अपने फादर के पास लेकर आई, उसके फादर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरी बार कहानी लिखी, उसी कहानी को दोबारा अमेंड किया, फिर लेकर आई, उसके फादर ने उसके अंदर फिर गलतियां निकाली और फिर उसे रिजेक्ट कर दिया। और उसने तीसरी दफा कहानी लिखी है और जब लिख कर आई है उसके फादर ने फिर भी कहा कि पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी, तुम कब देखना शुरू करोगी, दुनिया को कब सही तरह से तुम जांचोगी। यानी कि फिर भी उसने अप्रूव नहीं की कहानी। यानी कि ग्रेस पहले बताती है कि मैंने 3 दफा कहानी लिखी और मेरे फादर ने 3 दफा रिजेक्ट की। क्लियर। अच्छा, कहानी क्या थी पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेस फैले ने क्या कहानी लिखी थी हम ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे 3 टाइम्स उसके फादर ने उसमें क्या गलतियां निकाली। ठीक। फिर हम कंट्रास्ट करेंगे कि ग्रेस फैले कैसी कहानी लिखना चाहती है, उसका फादर उससे कैसी कहानी लिखवाना चाहता है। क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ग्रेस फैले स्टोरी के अंदर मौजूद है और कहती है कि मैंने एक कहानी लिखी और मैंने अपने फादर को सुनाई, मेरे फादर ने कहानी को 3 टाइम्स रिजेक्ट कर दिया। सिंपल बात है। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब हम बात यहां से शुरू करेंगे, ग्रेस फैले ने कैसी कहानी लिखी थी, उसमें कितने कैरेक्टर थे। ग्रेस फैले ने जो कहानी लिखी है उसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक मदर, माँ है, मेरे पास 45 ईयर्स ओल्ड है या 40 ईयर्स ओल्ड है, बट स्मार्ट है, एक्टिव है। उसका बेटा है बॉय, ये मदर का बेटा है। उसके बाद तीसरी एक यंग गर्ल है जो कि जर्नलिस्ट है। ये 3 कैरेक्टर हैं किसमें, ग्रेस पहले की स्टोरी में। किस स्टोरी में, जो उसने अपने वालिद से चेक कराई है और रिजेक्ट कराई है। हाँ, क्या कहना, नींद आ रही है आपको? 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। ओके। ग्रेस पहले कहती है मैंने कहानी लिखी, मैंने कहानी यूं शुरू की, हमारे गली के अंदर सामने के घर में ये कहानी हो रही थी, ऑलरेडी ऐसा ही हो रहा था और ये कोई नई बात नहीं थी कि उस घर में वो लड़का नशे का आदी हो गया था। ये अक्सर हो जाता है हमारे माशरे में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में। ये चीज़ कोई गैर मामूली बात नहीं है। लड़का नशे का आदी हो गया, हालांकि वो पहले कुछ अखबार भी बेचता रहा था या इस तरह का काम करता रहा था। जब उसकी माँ ने देखा कि ये तो नशे का आदी हो गया है, तो उसकी माँ ने सोचा कि ये तो मुझसे दूर हो जाएगा, ये मुझसे अलग थलग रहना शुरू कर देगा। माँ को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी कि उसका बेटा उससे दूर रहे, अलग रहे, और माँ ने अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए खुद भी नशा करना शुरू कर दिया ताकि वो दोनों माँ बेटा बैठकर, इकट्ठे बैठकर सूटे लगाएं। और वो उसकी बेस्ट कंपेनियन बन गई, अच्छी दोस्त बन गई। और फिर वो कहती है, ग्रेस फैले लिखती है कि वो लड़का अपने साथ और दोस्तों को भी ले आया जो सूटे लगाकर हवाई जहाज बनकर दानिश्वर अपने आप को कहते थे और कहते थे कि वो साइंटिस्ट हैं, वो अदीब हैं। और वो औरत जो माँ थी उनके साथ जो नशा करती थी, वो भी फिर भी उसके अंदर ममता नहीं गई। वो उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए जूस, संतरे के जूस वहाँ पर रखती, उनके लिए शहद रखती, दूध रखती, ताकि नशे के जो हार्म्स हैं वो कम से कम इनको हों। लेकिन वो मिलकर नशा करते रहे।
फिर एक दिन लड़का बाहर गया, वो कोई फिल्म देख रहा था। जब फिल्म देख रहा था तो साथ वाली चेयर पर बैठी एक लड़की ने उसे जोरदार कोनी मारी, और बड़ी मजबूत अज़ाब की मजबूत लड़की थी। बाद में उस लड़की ने उससे माजत की और बड़ी हमदर्दी भी जताई, और फिर तेजी के साथ उसके साथ बातें करने लगी। और जब सिनेमा से वो बाहर निकले तो वो लड़की उसे अपने घर ले गई, और जब घर ले गई तो वहां पर उसने देखा कि लड़का जो है ना, उसका जिस्म काम नहीं करता। ठीक है, तो लड़के को बड़ी महसूस हुआ कि मतलब सही मैंने मर्दानगी नहीं दिखाई। उसको अपने पट्टे कमजोर महसूस हुए। उसे तवज्जो दी अपने ऊपर कि हाँ जी, मेरा जिस्म तो बड़ा लूज हो गया है, कमजोर हो गया है। तो उसका शौक दोबारा अपने जिस्म को रिबिल्ड करने में लग गया, और वापस आया, और फिर मां तन्हा रह गई। लड़के ने नशा छोड़ दिया, और मां चिल्लाती रही, मेरा बेटा मेरा बेटा। लेकिन वो उस लड़की के साथ हंसी खुशी रहने लगा। उसने उस लड़की से कहा, लड़की ने और उस लड़के ने कहा अपनी माँ से कि तुम ऐसा करो, नशा छोड़ दो। माँ ने कहा मैं तो नशा नहीं छोड़ सकती। अब उसने कोशिश भी की लेकिन वो नशा नहीं छोड़ सकी। फिर वो मुख्तलिफ किस्म के रसायल पढ़ती रही, न्यूज़पेपर पढ़ती रही और सोचती रही, और बिल आखिर वो फिर एक डॉक्टर की क्लिनिक के साथ एक शॉप के ऊपर एज अ रिसेप्शनिस्ट जाके ठहरी है। स्टोरी एंड हो गई है। ग्रेस फैले ने ये स्टोरी लिखी है। क्लियर? टोटल स्टोरी जो उसने लिखी है, इस स्टोरी को उसने 3 टाइम्स अमेंड भी किया है। किसके कहने पर? फादर के कहने पर 3 टाइम्स अमेंड किया है। क्या अमेंडमेंट थी और क्या कंट्रास्ट थे, क्या मसाइल थे? पहली बात तो उसने कहा, उसके बाप ने पहला पॉइंट ये उठाया, उसने कहा भाई तुमने जो स्टोरी लिखी है इसके अंदर तुमने ये तो बताया नहीं है कि लड़के की माँ कैसी थी, लड़के की शक्ल सूरत कैसी थी, और लड़के का बाप क्या करता था। लड़के का बाप क्या करता था? क्या वो बगैर बाप का लड़का था? बाप ने ये सवाल किया, फादर ने ये सवाल किया, क्या वो लड़का जो है वो बगैर बाप का लड़का था? तो उसका जवाब उसने दिया, उसने कहा नहीं, बस शादी के बाद फौरन ही वो पैदा हो गया था। शादी के फौरन बाद ही वो पैदा हो गया था। तो उसके बाप को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा क्या ये रियलिज्म है, क्या ये सही, क्या अखलाकियात है ये कि आज लोग जो हैं वो बिस्तर पर छलांग लगाने से पहले एक बार गिरजे का चक्कर ही नहीं लगा लेते, या वो बल्दिया के दफ्तर से नहीं हो आते, इतना टाइम भी उनके पास नहीं है। यानी कि शादी का सर्टिफिकेट तो हासिल कर रहे ना बिस्तर पर छलांग लगाने से पहले। बिस्तर पर छलांग लगाने का मतलब ये नहीं कि बिस्तर तोड़ देना है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो लेकिन अब उसका फादर ये कह रहा है कि ये काम होना चाहिए था, और बेटी कहती है नहीं, माशरे में जो कुछ हो रहा है मैं तो वो दिखा रही हूँ। ओके जी। उसके बाप ने इस स्टोरी को रिजेक्ट किया। पहली बात, प्लॉट की बेस पर कहा कि स्टोरी का प्लॉट मजबूत नहीं है। स्टोरी प्रॉपर बिगिनिंग रखती हो, स्टोरी में प्रॉपर मिडल हो, स्टोरी में प्रॉपर एंड होना चाहिए। यानी कि बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए स्टोरी में। यानी कि स्टोरी एक नुक्ते से शुरू हो और दरमियान में फासला तय करते हुए एक लकीर की मानद दूसरे नुक्ते पर उसका एंड होना चाहिए। ग्रेस फैले को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि स्टोरी में एक नुक्ते से बात शुरू की जाए, दरमियान में प्लॉट की लाइन है और दूसरे नुक्ते से मिला दी जाए। वो कहती थी ये आर्टिफिशियल तरीका है। फादर ने कहा प्लॉट में प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए, प्रॉपर प्लॉट होना चाहिए। और ग्रेस फैले कहती है नहीं, स्टोरी एब्रप्ट स्टार्ट हो, अचानक स्टार्ट हो जानी चाहिए, और स्टोरी में प्लॉट नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्लॉट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आज आप 3 घंटे की फिल्म देखना पसंद नहीं करते, और आप आज 15 मिनट का या 20 मिनट का एक ड्रामे की किस्त देखना पसंद करते हैं। देखे, वही बात आ गई ना। अब प्लॉट हमें फ्यूटाइल लगता है, जीरो लगता है। पहले यकीन कीजिए, कोई ये अजय देवगन की फिल्म आती थी
और फिल्म अगर 1.25 घंटे में खत्म हो जाती तो हम फिल्म को दोबारा आगे घुमाते, फॉरवर्ड करते थे, कहीं फिल्म आगे बची हुई ना हो। ये तो 1.5 घंटे में खत्म होगी है, तो फिल्म तो 3 घंटे की होती है। वो ओल्ड कन्वेंशनल स्टाइल था। तो बाप कहता है कि फादर कहता है कि इसके अंदर प्रॉपर प्लॉट होना चाहिए, और ग्रेस फैले का ये कहना है कि प्लॉट नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्लॉट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। एक बार पता चल गई। फादर ने पहली किस बात पर रिजेक्ट किया उस स्टोरी को? प्लॉट की बेस पर। प्लॉट के बारे में आपको फादर के व्यूज भी पता चल गए और ग्रेस फैले के भी। दूसरा बात यह कि प्लॉट की दूसरी बात यह है कि प्लॉट के अंदर डिटेल इवेंट्स होने चाहिए। प्लॉट के अंदर डिटेल इवेंट्स होने चाहिए, लंबे लंबे इवेंट्स होने चाहिए और डिटेल होने चाहिए। वाज़े पता होना चाहिए कि वो लड़का असल में क्या बिजनेस करता था, उसका प्रोफेशन क्या था, पहले उसने किस रसायल में काम किए, फिर उसने कहाँ कहाँ अखबार फेंके, फिर वो किस तरह एक्टिव था, फिर किस तरह नशे में दाखिल हुआ वो, और फिर किस तरह वो घर में चोरी छुपे आता था, किस तरह उसकी माँ। ये नहीं कि डिटेल इवेंट्स होने चाहिए वो कहती है, और इवेंट्स जो है सॉलिड होने चाहिए, मजबूत और इंटरलिंक्ड होने चाहिए इवेंट्स। ग्रेस फैले कहती है नहीं, चंद एक इवेंट होने चाहिए, चंद एक इवेंट और लूज इवेंट्स होने चाहिए। इवेंट्स सॉलिड नहीं होने चाहिए। क्यों? सपोज अगर ये दिखाएं कि एक कैरेक्टर है, उसके साथ ये मामला तय हुआ है कि वो नशे में दाखिल हो गया है, और नशा उसे किसने लगाया है? जब वो अड्डे के ऊपर गया ड्राइविंग के लिए, एज अ ड्राइवर काम करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे ड्राइवर चर्च पीते थे और सारे बैठ के इकट्ठे चर्च पीते रहते, तो वहाँ से उसे नशा लगा। ये प्रॉपर इवेंट है। लेकिन जब स्टोरी आगे आएगी तमाम लोग अपने आप को उससे रिजेंबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तमाम लोग नशा ट्रकों के अड्डे से तो नहीं लगता, उनको दोस्तों से भी लगता है, चचा से भी लग जाता है, भांजे से भी लग जाता है। नशे के तो कई सोर्सेज हो सकते हैं। तो जब ये कह देंगे कि फिलहाल इवेंट फिलहाल जगह पर ऐसे ही हुआ है, इसका मतलब फिर तो आर्टिफिशियलिटी हो गई, हमने आर्टिफिशियल कर दिया। हम सिर्फ इतना बता दें बस, फिर वो बाहर निकला, उसे दुनिया को देखा और फिर वो नशे में मुब्तला हो गया। अगर इतना कहते हैं तो अब सारे जितने भी नशे में आने वाले लोग हैं सारे कवर हो गए हैं। तो इवेंट ग्रेस पहले कहती है मजबूत, ठोस, स्ट्रॉन्ग, वेल निटेड नहीं होने चाहिए, ये आर्टिफिशियलिटी है। फादर कहता नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो कंजर्वेटिव ओल्ड का फादर है। फादर कहता है आपने जो कैरेक्टर बनाए हैं, आपने माँ के बारे में डिटेल दी नहीं है, जैसे कि वो किसी गैर मुल्की की तरह नजर आती थी और 40 साल की उम्र में भी वो 2 चुटिया वाली एक सेहतमंद लड़की नजर आती थी जिसके बाल काले स्याह हैं, और वो वेल बिल्ट है और वो एक्टिव है, और वो कहाँ कहाँ काम करती रही है, वो किस पोर्शन में रहती थी, किस खानदान से उसका ताल्लुक था, ये सारी चीजें बताओ कैरेक्टर की। उसका फेस कैसा था, उसके खदोखाल कैसे थे, वो क्या क्या प्रोफेशन अडॉप्ट कर चुकी थी, उसका खानदान पीछे से, ये सारी चीजें पता होंगी तो एक कैरेक्टर को वाज़ेह पिक्चर सामने आ जाएगी कि यस दैट इज अ कैरेक्टर। ग्रेस फैले एज अ मॉडर्न राइटर अपने ओल्ड फादर को रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि कैरेक्टर जितना ठोस और जितना डिटेल्ड होगा उतना लिमिटेड हो जाएगा। कैसे? अगर आपने बताया कि माँ जो है वो भुट्टा फैमिली से ताल्लुक रखती है, ऐसी माँ जो बेटे के साथ नशा शुरू कर दे, भुट्टा ही हो सकता है और नहीं हो सकता कोई भी, अवानवी में कर देने। तो माँ सपोज पोलेक्स फैमिली से है या विलियम फैमिली से, उसके खदोखाल बहुत वाज़ेह हैं, उसका चौड़ा माथा है, वेल प्रोपोर्शनड उसका नाक है और उसके बाल काले हैं, करली हैं, वो फेयर कम्प्लेक्स के अंदर है, वो स्मार्ट है और जीन्स पहनती है। वो अपने बेटे के साथ तन्हा रहती है और अपना काम सही प्रॉपर तरीके से करती है। उसे कई प्रोफेशन भी अपना रखे हैं, सपोज न्यूज़पेपर है,
सपोज रिसेप्शनिस्ट रही है, सपोज वो इसके अलावा कोई एथलीट भी है, तो आपने जब डिटेल दे दी कैरेक्टर की, तो कोई भी शख्स स्टोरी पढ़ेगा तो उसको अपने साथ रिजेंबल नहीं कर पाएगा। वो कहेगा मैं तो ये नहीं हो सकता, ये तो फिलां खानदान की, फिलां सिटी की, फिलां फिलां शक्ल सूरत का कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर लिमिटेड हो गया है, उससे कम लोग अपने आप को रिजेंबल कर पाएंगे। स्टोरी का मजा उसी वक्त आता है जब उसका कैरेक्टर आपसे रिजेंबल कर जाता है, उसका हीरो आपसे मिलता जुलता होता है, आप उसके साथ हमदर्दी फील करते हैं, आप ये फील करते हैं कि यार मेरे अंदर भी ये चीजें हैं, यार मैं यही हीरो हूं, मैं भी ऐसा करूंगा। आप उसे रिजेंबल करते हैं तो फिर स्टोरी का मजा आता है। तो अगर आप कैरेक्टर डिटेल में कर देंगे तो कैरेक्टर रिजेंबलेंस कम से कम लेगा और अपने अंदर बहुत कम लोग समा सकेगा। अगर कैरेक्टर लूज हो, यस देयर वाज अ वुमन, शी वाज लिविंग अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, शी वाज इन न्यूयॉर्क, यस शी वाज विद हर बॉय, उसका लड़का नौजवान था और उससे बहुत मोहब्बत करती थी। आपने इतना कैरेक्टर बताया, कैरेक्टर डिटेल दी नहीं दी, एज बता दी, अंदाजा बता दिया कि वो अपने बेटे से, लड़के से मोहब्बत करती है, जो कि लड़का एक वर्कशॉप में काम करता है। लड़का कहे तो मादर का अंदाजा हो गया कि 35 की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है, 45 की भी हो सकती है। तो आपने उसकी एज ही नहीं बताई, लूज रखा है कैरेक्टर को, तो उसकी रेंज में जो 35 साल खातून है वो भी रिजेंबल अपने को कर लेगी, 40 साल भी कर लेगी, 45 साल भी कर लेगी। उसके खतो खाल आपने बताए नहीं है। जो फीनी नाक वाली होगी वो भी कहेगी मैं यही हूं, ठीक है। जो उच्च नाक वाली होगी वो भी कहेगी मैं ही हूं यही, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर डिटेल में नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर वेग होना चाहिए, वेग। उसके खदोखाल, उसका कद काट, उसका मिजाज, उसके मैनर्स सारे कल्टीवेटेड वाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उसकी रेंज लिमिटेड हो जाएगी। ये मॉडर्न ख्याल है। फादर का क्या ख्याल था, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? लिमिटेड नहीं कहा उसने, उसने कहा सॉलिड, ठोस, वाजे, डिटेल में होना चाहिए कैरेक्टर, एक्टिव होके बैठे। और ग्रेस फैले का क्या ख्याल है, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? शॉर्ट में होना चाहिए, वेग होना चाहिए और लूज कैरेक्टर होना चाहिए। लूज कैरेक्टर उस सेंस में नहीं, ठीक है, मतलब कैरेक्टर को ज्यादा वादे ना करें, डोमिनेट ना करें, उसकी हर चीज डिटेल ना बताएं। फादर की जो है वो डिटेल में है ना, फादर कहता है कैरेक्टर डिटेल में हो, इसका जो है फिर वेज पे लिख रहा हूँ वो लिमिटेड नहीं, वो लिमिटेड नहीं, वो कहते हैं वेग। जब कैरेक्टर जितना वेग होगा, गैर वाजे होगा, उतना ब्रॉड होगा, वाइड होगा, उतने ज्यादा लोग उसके अंदर आ सकेंगे। उसके अलावा जब कैरेक्टर वेग होता है बेटा, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। आप सोच सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे जी यहाँ पर एक खातून आई और उसने यहाँ पर आकर डांस किया और फौरन भाग गई, सपोज ये हम कहते हैं, तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं कि ये पागल हो सकती है, ये कोई डांसर हो सकती है, ये कोई मॉडल हो सकती है, ये कोई एक्टर हो सकती है, ये कोई ऐसी खातून हो सकती है जिसके जिम्मे ये काम लगाया गया हो कि अगर आप ऐसा करके हैं तो इतना इनाम मिलेगा, ये कोई बोर्ड लड़की हो सकती है, इसकी उम्र 30 साल हो सकती है, ये कोई प्रोफेशनल डांसर हो सकती है, ये जस्ट बच्चे जो बोर हो रहे थे उनको खुश करने के लिए आई थी, कोई फलाई औरत हो सकती है। ये अब क्या है, वेग है। अगर मैं ये कहूं कि जी सामने वाले स्कूल की जो मैडम है ऐनक वाली, वो यहाँ आई, उसने 2 कत्थक ठुमके लगाए और चली गई, तो वो आप मैडम को जानते हैं, उसकी ऐनक है और नाक उसका बिड्डा है, उसके बड़े बड़े होंठ हैं उसके, और डांस करती हुई लगती है बड़ी गंदी है, तो आप उसको लिमिटेड कर देंगे, उसमें तबसरा कम हो जाएगा, वेग नहीं है कैरेक्टर। अच्छा चलो जी आगे चलते हैं। मैंने जल्दी खत्म नहीं, मैंने मुक्का मार देना तुमको।
ओल्ड रियलिज्म। फादर कहता है, वो ये नहीं कहता कि ओल्ड रियलिज्म, वो ये कहता है कि रियलिज्म होनी चाहिए। क्या रियलिज्म होनी चाहिए भाई? हर कैरेक्टर का एक खानदान होता है, हर कैरेक्टर किसी में कुछ काम होते हैं, ड्यूटीज परफॉर्म करता है, माशरे में उसको मसैल दरपेश होते हैं, वो सोचता कुछ है, होता कुछ है। ये रियलिज्म है, किस्मत उसकी, ये रियलिज्म है। और उस कैरेक्टर को वाज़े बयान करना उसके खदोखाल के साथ, ये रियलिज्म है, होनी चाहिए। लेकिन ग्रेस फैले कहती है कि मॉडर्न रियलिज्म होनी चाहिए। मॉडर्न रियलिज्म क्या है कि एवरीथिंग इज वेग, कोई चीज कंक्रीट नहीं है। ये रियलिज्म नहीं है कि वो बेटा उसका नशे में मुब्तला हो गया तो घर आया तो माँ ने उसको जंजीर से बांध दिया और एक स्टिक लेकर खड़ी हो गई और कहा कि आज के बाद तुम नशा नहीं करोगे, या वहां से हॉली बुक लेकर आए, उसने कहा इस पर हाथ रख के कहो आज के बाद सूटा नहीं मारोगे। ऐसा नहीं है, ये तो रियलिज्म नहीं है। बाप कहता है यही रियलिज्म है कि बच्चे ने नशा शुरू किया है तो माँ क्या करे, उसे ना मारे। फादर कहता है कि अगर बच्चे ने नशा शुरू किया है तो माँ उसको पकड़े, समझाए, अखलाकियात का दर्स दे, ये रियलिज्म है, उसको सही करे। फादर कहता है कि इस बच्चे को माँ को चाहिए सही करे, इसे अखलाकी सबक दे, इसे नशा छुड़ाए, या इसे ऐसे स्कूल में दाखिल करे जहां पर नशे से वो नशा तर्क कराते हैं। ये रियलिज्म है, ये फादर का ख्याल है। लेकिन ग्रेट पहले कहती है कि नहीं, ये रियलिज्म नहीं है, आज चीजें तब्दील हो गई हैं। अब अगर बेटा नशा करेगा तो माँ को उसका साथ देने के लिए साथ नशा करना पड़ेगा। अब ये नई रियलिज्म है। अदरवाइज वो बेटा घर से निकल जाएगा, माँ को दोनों नुकसान, ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया माँ को। तो जदीद रियलिज्म ये है। और वो कहती है हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है, उस लड़के का बाप नहीं है तो बाप उसका कौन है कोई पता नहीं, दैट इज रियलिज्म, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फादर कहता है कि नहीं, रियलिज्म ये है कि उस लड़के का जो बाप है उसको चाहिए था कि वो शादी का सर्टिफिकेट, निकाहनामा लेकर उसके बाद वो बिस्तर पर छलांग लगाता। ये रियलिज्म है। तो ये रियलिज्म तो है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल थी। अब ऐसा हो नहीं रहा। अब ये रियलिज्म, वो भी रियलिज्म का ढोल पीटता है और ग्रेस फैले भी रियलिज्म की बात करती है। उसकी रियलिज्म ओल्ड है, उसकी रियलिज्म किसकी? फादर की ओल्ड है, और ग्रेस फैले की मॉडर्न रियलिज्म है। ठीक है। हमारे माशरे में अगर वो ये कहे कि जी रियलिज्म ये है, हकीकत ये है भाई कि इंसान का, मर्द का जिंदगी में एक ही पेयर होता है और उसको अर्ली एज में जब करंट फूट रहा हो उस वक्त शादी कर लेनी चाहिए। यही हकीकत है दुनिया की, ये रियलिज्म है, ये रियलिज्म है अगर वो कहता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न आई से देखें तो क्या माशरे में ऐसा ही हो रहा है? तो माशरे में हम जब देखते हैं तो वो लड़का जो होता है वो 10 साल की उम्र से वो गिरजा के अंदर लड़के फंसा फंसा के ले जाता है, लड़कियां फंसा फंसा के ले जाता है। रियलिज्म तो ये है। जब वो 25 साल का होता, 30 साल का होता है तो उस वक्त वो गश्ता बन चुका होता है। रियलिज्म तो ये है, ये मॉडर्न रियलिज्म है, इसको कड़वी है, पीनी पड़ेगी। और वो कौन सी रियलिज्म है? वो कन्वेंशनल रियलिज्म है, वो आर्टिफिशियल रियलिज्म है, वो पुरानी रियलिज्म है। तो रियलिज्म का भी फर्क है, रियलिज्म के मीनिंग का फर्क है कि रियलिज्म है क्या, हकीकत वो है या हकीकत ये है। आप यकीन कीजिए, भट्ट साहब यकीन कर लीजिए मेरे, आप जिस दौर में बैठे हुए हैं, आप यकीन कीजिए आज से 50 साल के बाद जब आप खप्पर 2 दांत बचाकर बैठे होंगे, उस वक्त आपको इंतहाई मुकद्दस तरीन जाना जाएगा और वो कहेंगे यार पूरे कपड़े पहनते थे, नमाज भी पढ़ते थे, जुम्मा की सही पढ़ते जाते जरूर थे और अच्छे अफकार भी थे, ये भी कहते कि जी यूं नहीं होना, यूं होना चाहिए। उस वक्त जो दौर होगा आप इंतहाई मुकद्दस बने बैठे होंगे और आप भी बड़े फख्र से कहेंगे हाँ हम तो बड़े अच्छे थे। ठीक है।
उसे कहेंगे। जिस तरह आज हमें अपने नाना अब्बू दादा अब्बू इंतहाई मुकद्दस लगते हैं, गो के जवानी में वो भी बड़े लालियां उड़ाते रहे हैं, ठीक है, खलील मियाँ बुलबुल उड़ाते रहे हैं। अपने दौर उनकी जवानी पूछे तो वो भी बड़ी बुलबुल उड़ाते रहे हैं। अब तो वो बड़े मुकद्दस नजर आते हैं हमें। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। देखिए आगे देखिए, फिक्स एंड। फादर कहता है स्टोरी का एंड फिक्स होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, विविड क्लियर होना चाहिए कि मादर के साथ क्या हुआ। क्या मादर को जब वो तर्क करके चला गया लड़का, तो क्या मां ने नशा तर्क किया या नहीं किया? मां ने क्या कोई दूसरा बिजनेस किया? और अगर वो किसी शॉप में जाकर रिसेप्शन के पीछे ठहरी हुई है, वो किसी चीज का पता करने गई है या वो खुद वहां पर जॉब करने गई है? क्या उस जैसी और औरतें उसे वहां पर मिली जो उसको ठीक कर सकें? क्या उसे उस जैसी फिर नशा करने वाली और औरतें मिल गई, वो हमेशा हमेशा के लिए नशे में चली गई, या वो ठीक हो गई? क्या उसे फिर जाकर दोबारा रिकाउंसल की अपने बेटे के साथ, उसे घर ले आई या नहीं ले आई? तो हर चीज क्लियर करें, एंड को क्लियर करें, वाज़ेह एंड होना चाहिए। ग्रेस पहले कहती है अगर एंड क्लियर कर दिया, अगर मैंने ये लिख दिया कि माँ ने फिर नशा तर्क कर दिया और वो एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब करने लगी और उसके मामला सारे ठीक होते गए और उसने अपने बेटे को भी घर ले आई, तो ऐसे लोगों के माशरे के अंदर क्या ऐसे ही हमेशा एंड होते हैं? हो सकता है ये भी तो होता है ना, लोग नशे के आदी होते हैं फिर हमेशा नशा करते रहते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ, वेग एंड लूज एंडिंग, ये रियलिज्म है। आखिर में छोड़ दो। क्या हुआ, जैसे कि आपने जेम्स जॉयस की स्टोरी पढ़ी थी अनैबी, एंडिंग उसकी फिर भी किसी तक लूज थी। हमें नहीं पता कि वहां से लड़का कहां गया है, क्या हुआ है। और कौन स्टोरी थी जिसके अंदर वेग एंडिंग थी? नेकलेस की वेग एंडिंग है, कदरे वेग एंडिंग है, थोड़ी सी उसमें फिर भी सस्पेंस है कि आगे क्या हुआ, अगर थोड़ा सा टुकड़ा उसका लगता है रह गया है। तो इसी तरह एंड लूज होना चाहिए। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये बहुत अच्छी चीज है कि लूज स्टार्ट, लूज प्लॉट, लूज कैरेक्टर, लूज एंडिंग। वेग पहले जो रविश चली है पिछले 2 सदियों में, या आप कहें 10 सदियों में, अगर दुनिया की बात करते हैं तो 10 सदियां, अगर आप अपने मुल्क की बात करते हैं तो 2 सदियां। इसमें रविश जो चली है वो चली है यकीन, यकीन, बिलीव, यकीन, कि चीजों पर यकीन रखना, चीजें ऐसे ही हैं। अब जो दुनिया के अंदर रविश है वो है डाउट। आपको साइंस पढ़ाई जाती है बचपन से, साइंस की बुनियाद किस चीज पर है? यकीन पर नहीं है, डाउट पर है। सेब ऊपर से नीचे गिरा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया? नीचे ही क्यों गिरा है? डाउट है, न्यूटन बन जाता है, पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो अब क्या चीज है? अब डाउट पर है। जब चीजें डाउट में होती हैं तो वो लूज होती हैं। क्यों? इसलिए एक आदमी उठकर ये कह देता है जी हमसायों के हकूक का ख्याल रखो। कितनी अच्छी बात है, खूबसूरत बात है ना। हम सारे ये मारो सीख लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, यकीन हो गया ना ये बात ठीक है। अब हो सकता है कि एक बच्चा है, उसने हमसायों का बहुत ख्याल रखा हुआ है, रोजाना जाकर उसको खाना भी पेश करता है हमसायों को, उसकी बीमारी में भी उनके साथ हो जाता है, ताज़ियत भी करता है, उनकी खिदमत भी करता है। लेकिन हो सकता है कि दूसरी गली का एक आदमी भूखा मर रहा था, उसने उसको एक दाना भी नहीं दिया। उसने कहा क्योंकि मेरा ये यकीन है कि हमसायों का ख्याल रखो, इसका ख्याल इसका हमसाया रखेगा। वो मर गया। अब मारो जदीद एक बंदा मर गया, उसके बाद हम खड़े हुए, हमने कहा यार ये मरल तो हमारा यकीन है, लेकिन ये मरल में नुकसान हो गया है। जब नुकसान हो गया तो किस वजह से हुआ? यकीन की वजह से हुआ। किस चीज का यकीन? उस मरल पर यकीन। अगर ये कंसेप्ट होता कि हमसायों का ख्याल रखना चाहिए, बहरहाल दूसरों का भी, वेग होगी बात, डाउट वाली बात हो गई, खुली बात हो गई, बड़ी बात हो गई। या दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, इतनी बात की जाती है, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए।
हमसा नहीं है, ठीक है। गरीबों से मोहब्बत करनी चाहिए, गरीबों से मोहब्बत करनी चाहिए। उल्टा मोबाइल पकड़ के उससे भी मैसेज लिखा जा रहा है, ये मैंने पहली दफा देखा है। गरीबों की मदद करनी चाहिए। लोग गरीबों की मदद करने के लिए मॉरल पर यकीन कर लेते, निकल पड़ते हैं, और कहीं पर उसके सामने उनकी मिड भीड़ जो है अमीर से हो जाती है, वो तो अमीर से लड़ पड़ेंगे, क्योंकि अमीर से तो मोहब्बत करनी नहीं है। तो क्या मॉरल गलत हो गया? अगर आपका इस मॉरल पर यकीन हो गया है तो फिर क्या हुआ? नुकसान हो गया। एक क्लास को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी क्लास आप उसको मार रहे हैं। तो क्या चीज बेहतर है? वेग, लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, जो कि बुजुर्ग सिखाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, फिलहाल बुजुर्ग बैठे हुए थे, बुजुर्ग की महफिल में अमीर आके बैठ गया या गरीब आके बैठ गया, दोनों बराबर हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बुल्ले शाह या दाता साहब या मियां मीर या कलंदर या कोई भी औलिया है जो सूफी बुजुर्ग है, उसके पास फिलहाल जाके बैठ के उसने कहा चलो उठ तू ते कारते आया है, कभी भी नहीं कहेगा। अमीर भी आ गया तो उसे बिठा लेगा, बिठाओ जी, खाना पानी दो, इसको दाना पानी दो, बैठे, अल्लाह की मखलूक है, कोई बात नहीं, बैठे, ये हमारे साथ हमारा दोस्त है। गरीब आ जाएगा तो ये बुजुर्ग क्या होते हैं? ये वेग वाले ही होते हैं, फिक्स मॉरल नहीं होते। फिक्स मॉरल वाला कहेगा लो जी शराब पी ली है तो फॉर एवर, सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा जिस्म पलीत हो गया, ये फिक्स मॉरल वाला कह देगा। लेकिन हमने सुना होगा बुजुर्ग के पास गए, गंदे से गंदा, बुरे से बुरा काम करके गए, और फिर कोई नहीं, खुदा बड़ा गफूर और रहीम है, ओ तेरा हो जाएगा, ओ बैठ जाओ, चल उठ नमाज पर, चल कोई नहीं। ये क्या है? ये वेग वाला एटीट्यूड है, डाउट वाला एटीट्यूड है, इजी एटीट्यूड है, इजी रास्ता है ये। तो आज दुनिया किस तरफ जा रही है? वेग की तरफ जा रही है, ठीक है। कि जब वेग और डाउट वाले रास्ते पर जाते हैं तो उस वक्त हिस्ट्री रिजेक्ट हो जाती है, मॉरल रिजेक्ट हो जाते हैं। इंग्लैंड के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लिखा हुआ, वो उधर केस आएगा, उधर ही वो फैसला करेंगे, उधर ही सोच कर समझ कर भी इसका क्या होना चाहिए उधर ही फैसला करेंगे उसके मुताबिक। क्यों? अगर वो कहते हैं फिक्स कर दिया कि कत्ल का बदला कत्ल, फिक्स हो गया। एक आदमी ने दूसरे आदमी को ईंट उठा के मारी, उसके दिमाग पर लगी, कत्ल हो गया, बंदा मर गया, उसको फांसी पर चढ़ा दो, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर वो अंग्रेज बैठा हुआ है जस्टिस करने के लिए, वो कहेगा पोस्टमार्टम कराओ जी इसका। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि ईंट लगी है इसको सामने यहां पर, लेकिन यहां पर इसको कोई डैमेज नहीं हुआ इतना बड़ा, सिर्फ उसको यहां पर चोट आई है, खौफ की वजह से उसकी यहां दूसरी साइड वाली, राइट साइड वाली शरीयान फट गई थी, और ठीक ईंट को दिखाने के वक्त ही उसकी शरीयान फटी थी। दरमियान में 10 सेकंड का फासला है, अब पहले मर गया। अब इसका मतलब ईंट की वजह से नहीं, खौफ की वजह से। अब उसका चार्जेस और हो जाएगा, वो कत्ल का बदला कत्ल में नहीं आएगा, उसको शायद कम सजा मिले जी। इस तरह होमोसेक्सुअल, मैं बुरी बात कहने लगा हूं सारे टेंशन हो गए ऐसे कि हाँ जी बुरी बात क्या करें। होमोसेक्सुअल का जब केस आया इंग्लैंड के अंदर तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राय ले ली, उन्होंने राय ले ली कि बताएं जी 80% लोगों ने वोट दे दिया कि होमोसेक्सुअल होना चाहिए, खुदा ने बर्बाद करे, तो उन्होंने कहा हाँ जी बस होना चाहिए, उसने उसे माफ कर दिया, चलो जी केस, उन्होंने नया एक रविश निकाल जी। एक हफ्ता पहले सर गे मैरिज अप्रूव्ड हो चुकी है इंग्लैंड में, एक हफ्ता पहले मैंने बीबीसी पे सुना। तालियां आओ, अंग्रेज काफिर हैं, बर्बाद हो, अच्छा है, लो जी बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, अगली बात कर रहा हूं। तो फिक्स एंडिंग, फिक्स मॉरल, फिक्स स्टोरी, फिक्स बिगिनिंग, फिक्स मिडल, फिक्स एंड, ये सारी चीजें ओल्ड हैं। लूज एंड वेग चीजें ये जरूरी हैं। हिस्ट्री अजबर याद होना कोई जरूरी नहीं है। ये गलत है जो लोग आपसे कहते हैं आपको जो हिस्ट्री का पता नहीं है, तारीख में क्या हुआ है, क्या करना है उसको लेकर तारीख को। तारीख में आप जाएंगे तारीख के ही होके रह जाएंगे। ये दौर वो तो नहीं है जिस दौर को आप पढ़ रहे हैं, वो तो गुजर चुका। आप अकबर आजम की बात करें जी, अकबर के दौर में ये होता था, यूं होता था, भाई वो अकबर का दौर 500 साल पहले था। अब उस चीज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इस दौर में। तो हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री के इवेंट को पकड़ो, वे करो, उसका वेट देखो, वजन देखो,
दो बातें हैं, उसको पकड़ो और कंक्लूजन दो, आगे आगे चलो। कंक्लूजन भी ना दो, बल्कि उस पर भी वेग अपना डिसीजन लो बस, और आगे चलो। ये तरक्की का राज है। और वो मैं अगर इस बात पे बैठ जाऊं कि यार ये चिप काम कैसे करती है, इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। वो कैलकुलेटर काम करता है, अगली बार करो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेटर आगे क्या कर सकता है, कंप्यूटर कैसे बन सकता है, सुपर कंप्यूटर कैसे बन सकता है। तो ये सारी चीजें वेग पर मबनी है, डाउट पर मबनी है। उसके बाद ये जो फादर है, ओल्ड फादर है, इसको पसंद है रशियन राइटर तरगनीव। तरगनीव बहुत मशहूर राइटर है रशिया का, और ये कहता है कि मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करता हूँ। तरगनीव कहता है क्यों, इसलिए तो कहते हैं मेरी माँ के पास 100 गुलाम थे और वो उन पर बहुत जुल्म किया करती थी। ठीक है। तो तरगनीव की जब डेथ हुई थी तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, रशियन राइटर है, उसने लिखा था द डेथ ऑफ अवाइनोविच, अवाइनोविच की मौत। और वो सुपर कहानी है, सुपर स्टोरी है, सुपर तबसरा है उसकी मौत पर। तरगनीव को लाइक करता है कौन, फादर। शेखव को लाइक करता है शेखव, वहीं चेकफ जिसे कहते हैं, और वो शेखव जिसने आपका बेयर लिखा है उसको पसंद करता है। म्यूपसा नेकलेस वाला उसे पसंद करता है। और ये मॉडर्न फैले जो है ये फॉलो नहीं करती, ये किसी की फॉलोअर नहीं बनती, क्योंकि ये अलाइव है, जिंदा है, इसके अंदर रूह मौजूद है। और ये स्टोरी लिखती है लाइफ लाइक, जैसे देखती है वैसे लिखती है, किसी को फॉलो नहीं करती। फॉलो कौन करता है, फादर करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में फॉलोअर कौन होते हैं, वो जो ये सरेंडर करते हैं, जी मुझे कुछ चीज नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं कमजोर हूं, मेरा जहन कम है, मैं थोड़ा जानता हूं, तो वो उसको फिर अब्बू जी उंगली देते हैं कि इस उंगली को पकड़ के मेरे साथ साथ आते जाओ। जब बच्चा सियाना हो जाता है, शोल्डर के साथ होता है, तो बाप के साथ कंधा मिला के चलता है। अगर कंधा मिला के ना चले, उम्र उसकी 20 साल हो और बाप को कहे कि मुझे उंगली दे, मैं उंगली आपके पकड़ कर चलूंगा, तो आप उसे कहेंगे, बाप भी उसे कह रहा होगा, ओए तुझे शर्म नहीं आती, तो इतना बड़ा हो गया है। तो ऐसे ही फॉलोअर हैं। और तो ये ग्रेस फैले जो है फॉलोअर नहीं है, इसके अंदर स्पिरिट मौजूद है, रूह मौजूद है, और ये लाइफ लाइक लिखती है, और ये क्वाइट मॉडर्न तरीका है लाइफ लाइक लिखना। उसके बाद ये फेट का अमल दखल है। फादर कहता है कि फेट का अमल दखल होना चाहिए, किस्मत के ट्विस्ट होने चाहिए स्टोरी के अंदर, जैसा कि म्यूपसा की स्टोरी में आपने देखे थे। लेकिन ग्रेस पहले कहती है फेट कुछ नहीं होती, एक्चुअली एवरीथिंग इज द कंसिक्वेंस ऑफ द मैकेनिकल वर्ल्डली इवेंट्स। दुनिया के जो मामलात होते हैं उसी के अंदर से हमारे इवेंट निकलते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से निकले हैं और अगर आप यहां से गुलबर्ग चले गए हैं, तो वहां पर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, उस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे, या उस तरह का कोई आपके साथ वाकया पेश हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता आप यहां से गुलबर्ग चले जाएं और फिर आप ट्रेन के नीचे आ जाएं। उधर आप आएंगे तो ट्रेन के नीचे नहीं आएंगे, किसी खूबसूरत लड़की के कदमों के नीचे आएंगे। गुलबर्ग है भाई। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप डुब्बरपुर में चले गए तो फिर ना लड़की के कदमों के नीचे आएंगे, ना ट्रेन के नीचे आएंगे, वहां भैंसों के नीचे आएंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग इज द कंसिक्वेंस ऑफ वर्ल्डली इवेंट्स एंड वर्ल्डली थिंग्स। पहले ग्रेस फैले का कहने का मतलब है फेट कुछ नहीं होती, हर चीज हमारे अपने पैदा किए हुए इवेंट का ही आउटकम होती है। तो फेट को दरमियान में मत घसीटो ना ब्लेम दो। इसीलिए आपके माशरे में दो राय हैं, किस्मत है, किस्मत पहले से लिखी हुई है, किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है, या किस्मत पहले से लिखी हुई है, बंदे को इख्तियार दिया है कि उसको तब्दील कर सके। मुख्तलिफ किस्म की किस्मत के बारे में राय है। ठीक, तो ग्रेस पहले कहती है, वो कहती है फेट इज नथिंग, एवरीथिंग इज लूजली निटेड।
हम सारे लूज रिलेटेड हैं और हमारे अपने ही मामलात नताइज बनते हैं या इंसिडेंट बनते हैं. ओके, दीज वर द व्यूज ऑफ फादर एंड ग्रेस. पहले किसको आपने ज्यादा लाइक किया? और वो फादर जो कहता है कन्वेंशनल स्टोरी में मॉरल होना चाहिए, लेकिन ग्रेस पहले कहती है मॉरल नहीं होना चाहिए. मैंने समझाया है मॉरल होगा तो फिक्स हो जाएगा, आप उस पर के साथ चिपक जाएंगे और फिर दूसरों से लड़ाई करेंगे. स्टोरी का मकसद, ओल्ड स्टोरीज का मकसद होता है मॉरल देना, मॉडर्न स्टोरी का मतलब होता है सेंसेस देना. नहीं, मॉरल आपको लॉ देता है कि आपने हमसायों का ख्याल रखना है. मॉडर्न स्टोरी आपको सेंस देती है कि दूसरा जो इंसान तंगी में मुश्किल में होता है उसका एहसास या उसकी मदद करनी चाहिए. ये सेंसेस हैं. ओके, नाउ ओपन योर, द स्टोरी इज एंडेड. ये दैट वाज. नाउ ओपन योर बुक and then we will study the answer. In my hand there is a book, Acute English Notes on Short Stories and One-Act Play. This is Advanced Publisher Urdu Bazaar, and this book is written by me and me Bhutta. 033346555305. ले जी, पेज नंबर 20. आंसर. पहली बात, स्टोरी. In this story, the writer tells that once she wrote a tragic story of a mother with her son. राइटर कहती है कि एक बार उसने एक स्टोरी लिखी जिसमें एक माँ और उसका बेटा था. The son drops in drug addiction. लड़के को नशे की लत लग गई. And his mother joins him to reduce the gap between them. और माँ ने गैप को रिड्यूस करने के लिए बेटे और माँ के दरमियान जो गैप है, वो नशे में मुब्तला हो गया तो गैप बढ़ता जाएगा. इस गैप को कम करने के लिए उसने भी नशा करना शुरू कर दिया. वैसे ये बड़ा बैड तरीका है कि अगर आपने अपने दोस्त की सिगरेट छुड़ानी है तो आप उसे ये फोर्स करें कि बस जी आज के बाद सिगरेट नहीं पीनी. उसकी जेब से सिगरेट निकाल लें, बार बार निकाल लें और उसे तोड़ डालें. कभी भी वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. सिगरेट पीते दोस्त, उसके साथ सिगरेट पिए, हफ्ता पिए, उसके बाद कहें ये सिगरेट से पीने से ना एक प्रॉब्लम होता है. क्या जी? मुंह से धुआं निकल आता है. ठीक है, वो दोस्त आपका एग्री कर देगा, वो आके मुंह से तो धुआं निकलता है. तो उसे आप कहें कि जी पान खाते हैं, या पान का नशा तो करके देखें, उसे पान खिलाएं. पान जब खा ले वो, उसके बाद कहें कि पान का मजा नहीं है, आइए नस्वार खाते हैं. और फिर जब वो नस्वार खाए तो वो फिर कभी नशा नहीं. नस्वार उसे आप रखने को ना देना, नस्वार खाने को दें. ठीक है, उसे ना बताएं कि इसे रखते हैं, बल्कि खाने. नस्वार ऐसे चूंडी बनाकर इसे नाक के पीछे रखते हैं कहीं. मेरा एक दोस्त है, दाना उसका नाम है, दाना. अदनान नाम था, पपेट की तरह उसका मुंह है और उसको दाना. बहुत अमीर कबीर है और कहता है कि मुझे पता नहीं है कि हमारे कितने जमीनें हैं. तो मुझे एक दिन बता रहा था आपने नशे की राम कहानी, तो मुझे बता रहा था, कहता है मामू मैंने हर नशा किया है. मैंने सिगरेट भी मैंने छोड़ दी, मैंने पान खाया मैंने छोड़ दिया, मैंने चरस पी मैंने छोड़ दी, मैंने उसके बाद अफीम खाई, मैं 3 माह 4 माह अफीम खाई, छोड़ दी. मैंने भंग पी 6 माह पी, छोड़ दी. मैंने शराब पी, छोड़ दी मैंने शराब. मैंने हेरोइन पी, आज तक नहीं छूटी. ठीक है, उसने कहा मैंने हेरोइन पी, आज तक नहीं छूटी. ठीक है, दाने का फोन नंबर दूं? हेरोइन नहीं छूटती बेटा, वो नहीं छूटती, वो सख्त होती है कोई इस तरह की. मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा. अच्छा. The son drops in drug addiction and his mother joins him to reduce the gap between them.
Later on the son mends his soul. بعد میں لڑکے نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا. لڑکے نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا, اس نے اپنی ساؤل کو مینڈ کر لیا. اینڈ gives up both drug and mother. اور اس نے ڈرگ بھی چھوڑ دی اور ماں کو بھی چھوڑ دیا. اینڈ the mother entangles in tragedy. اور ماں جو ہے ٹریجڈی میں پھنس گئی تھی, وہ ٹریجک, اس کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی تھی. اینڈ when she tells this new story to her ancient father. یہاں سے بات تبدیل ہے, غور کریں. اور جب اس نے اپنی یہ کہانی, کس نے یہ کہانی بتائی اپنے بوڑھے باپ کو, قدیم باپ کو, he standing on the shoulders of Shekhav. وہ شیخب کے کندھوں پر سوار ہو گیا, میوپسا کے کندھوں پر سوار. rejects the story on different levels 3 times. اس نے 3 مختلف بنیادوں پر کہانی 3 مرتبہ ریجیکٹ کر دی, یا اس نے مختلف بنیادوں پر 3 دفعہ کہانی ریجیکٹ کر دی. کس نے؟ دیکھو کہ اس کا جو آخری وہ ہے نیکلس ہے, کسی نہ کسی اینڈ پر پہنچا دیا ہے, لیکن اس کے ایک چھوٹا سا آپ کہیں 2-3 سینٹینس رہتے ہیں, یوں سمجھیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اینڈنگ برابر نہیں ہے, اینڈنگ ہے. اذان ہو جائے. محمد رسول اللہ. Father. The cook old father has an idea. اور یہ پرانا شیخی خور فادر جو تھا, مرغے کی طرح ایسے پر پھیلائے ہوئے فادر جو تھا, cook old father, cook old type جو فادر تھا, has an idea. اس کا یہ خیال تھا that story must have realism. اسٹوری کے اندر لازمی ریئلزم ہونی چاہیے. کون سی ریئلزم ہونی چاہیے؟ روایتی ریئلزم.
पुरानी किस्म की रियलिज्म जो दर हकीकत आर्टिफिशियल रियलिज्म है, हकीकत है ही नहीं वो, ऐसी रियलिज्म होनी चाहिए। सिंपल कन्फ्लिक्ट, कहानी के मरकज में कोई छोटा सा झगड़ा होना चाहिए, यानी कि कोई क्लैश होना चाहिए आइडियाज का कि यूं नहीं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था। स्लो एंड हैप्पी एंडिंग, स्लो और हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। अब जिंदगी की एंडिंग कैसी है? क्या जिंदगी की एंडिंग हैप्पी है? जिंदगी की एंडिंग हैप्पी नहीं है। आखिर में हमने मर जाना है, बीमार होना है, दुखी होना है, बिस्तर से लगना है। जब जिंदगी की एंडिंग हैप्पी है ही नहीं, तो अगर बच्चों को स्टोरी के अंदर हैप्पी एंडिंग सिखाई, उन्होंने जिंदगी के आखिरी मरने वाले मसाइल का, उन दुखों का इलाज करने की जस्तजू ही नहीं करी उन्होंने, तो हैप्पी एंडिंग तो आर्टिफिशियल है, गलत है। हैप्पी एंडिंग तो है ही नहीं, तो हैप्पी एंडिंग करें क्यों स्टोरी की? क्वेश्चन। आजकल अमेरिका में, ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज के अंदर स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर पूरे पूरे डिपार्टमेंट कायम कर दिए हैं, क्योंकि लामे, ये हिंदू योगी, ये कहते हैं कि इंसान को दायम मिल जाता है, हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाती है जब वो अपने अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है, स्पिरिचुअल इंटाइटी कायम कर लेता है जब वो। तो उसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी डिपार्टमेंट कायम किए कि ऐसा पॉसिबल है क्या, इंसान को एंड पर कोई हमेशा हमेशा की जिंदगी या उसको अमर रास्ता कोई मिल सकता है? मिल सकता है तो उस पर रिसर्च करते हैं। इंसान की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। इसलिए जब उनको हकीकत का इदराक हुआ कि इंसान की एंडिंग हैप्पी नहीं है, तो फादर कहता है हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। द प्लॉट, ये फादर भी अनोखा, अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद रे, ठीक है, ये ऐसा फादर है। द प्लॉट, द इवेंट्स एंड द करेक्टर्स, प्लॉट भी, इवेंट भी। इवेंट किसे कहते हैं? वाकियात को कहते हैं। एंड करेक्टर्स, और किरदार, एंड देयर टाइज, और किरदारों के आपस में जो राब्ते हैं, शुड बी प्लेन, सादा होने चाहिए, वेल बिल्ट होने चाहिए, बेहतरीन किस्म से निटेड होने चाहिए, वेल बिल्ट होने चाहिए। एंड इन डिटेल, और डिटेल होनी चाहिए। क्या क्या डिटेल में होनी चाहिए? वेल बिल्ट होनी चाहिए, करेक्टर्स और करेक्टर के रिलेशन, प्लॉट भी, इवेंट्स भी। पहले क्या कहती है? तो फादर कहता है बट द मॉडर्न पहले हैज एन आइडिया, लेकिन मॉडर्न पहले का ये आइडिया है दैट स्टोरी मस्ट हैव मॉडर्न रियलिज्म, स्टोरी के अंदर मॉडर्न रियलिज्म होनी चाहिए, लाइफ लाइक रियलिज्म होनी चाहिए, जो माशरे में होता है वैसे ही बयान करना चाहिए। स्टोरी कम्प्लेक्स, लाइफ इज कम्प्लेक्स, जिंदगी कम्प्लेक्स है, कोई चीज भी तयशुदा नहीं है, कोई चीज भी सिंपल नहीं है, सिंपलिसिटी जिंदगी में नहीं है, कम्प्लेक्सिटी है। कन्फ्लिक्ट, और जिंदगी में कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, क्लैश ऑफ आइडियाज होना चाहिए, एब्रप्ट एंड अनहैप्पी और लूज एंडिंग, अचानक एंड हो जाए, अनहैप्पी एंड हो जाए, या फिर लूज एंड हो जाए। क्योंकि जो वर्ल्डी रूल ये है, वर्ल्डी जो ट्रूथ ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि एंड ऑफ द लाइफ इज नॉट हैप्पी। जूली, हाँ, एंड ऑफ द लाइफ इज नॉट हैप्पी। थीम जी, थीम देखे बेटा। इट इज अ स्टोरी ऑफ गैप बिटवीन ओल्ड स्कूल्स ऑफ राइटिंग एंड न्यू। ये स्टोरी है गैप की, फासले की, किसके दरमियान? पुराने ख्यालात की हामिल, पुराने तर्ज पर लिखी जाने वाली राइटिंग और नए तर्ज पर लिखी जाने वाली राइटिंग, नया तर्ज तहरीर और कदीम तर्ज तहरीर के दरमियान कन्फ्लिक्ट है। ग्रेस पहले the obedient daughter fails to cope the sensibilities of her father's time। ग्रेस पहले वो फेल, हालांकि ओबीडियंट डॉटर है, बड़ी ही फर्मा बरदार किस्म की डॉटर है, 3 दफा उसने स्टोरी दोबारा लिख डाली, लेकिन वो फिर भी नाकाम रही है। किससे नाकाम रही है? अपने फादर के दौर की जो समझ बूझ है उसके साथ चलने से। उसके फादर की समझ बूझ और थी, हमारे दौर की समझ बूझ और है।
آپ سے اگلی جو جنریشن آ رہی ہے ان کی سمجھ بوجھ بالکل اور ہے. ٹھیک ہے, جب تک ان کی ٹراؤزر زمین سے نہ ٹچ کریں, جب تک ان کی شرٹیں بالکل سمارٹ نہ ہو جائیں, جب تک پینٹ پھٹی ہوئی نہ ہو, اس وقت تک ان کو لگتا ہے کہ دے آر ناٹ ماڈرن. ٹھیک ہے, ہم تو اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا جی, واٹس ایور, وہ فادر کی سینسیبلٹی کے ساتھ نہیں چل سکی. کون نہیں چل سکی؟ اچھا, فوراً بچے جواب دیتے تاکہ سر جو ہے آگے پڑھائیں. She believes that the modern style is more effective. کریز پہلے یہ یقین رکھتی ہے کہ ماڈرن سٹائل زیادہ افیکٹو ہے, پر اثر ہے. بیکاز پلاٹ از ویسٹ آف ٹائم, کیونکہ وہ سوچتی ہے, سمجھتی ہے کہ پلاٹ ویسٹ آف ٹائم ہے. 3 گھنٹے کی بڑی مووی نہیں دیکھی جا سکتی. 15 منٹس کی, 20 منٹس کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ ایزی ہے دیکھنے کے لیے. ہاں, ڈیٹیل کریکٹرز بیکم لمیٹڈ, اور جو کریکٹر ڈیٹیل میں ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اس کا نام لمیٹڈ ہو گیا, ولیم ہو گیا. اس کی جب کسٹوم آپ نے بتا دی, کپڑے بتا دیے, اس کی رنگت بتا دی, اس کی خد و خال بتا دیے, اس کا چہرہ بتا دیے, اس کے آپ نے ہیئر بتا دیے, نیک بتا دی, اس کی لینگویج بتا دی, اس کا سٹائل, مینر, تو وہ لمیٹڈ ہو گیا ہے. جتنا ڈیٹیل دیتے جائیں گے اتنا لمیٹڈ ہوتا جائے گا. اینڈ ہیپی اینڈنگ از اے لائے, اور ہیپی اینڈنگ جھوٹ ہے. ایوری ون از ویٹنگ فار گڈاؤ, ہر ایک گڈاؤ کا انتظار کر رہا ہے ہیپی اینڈنگ کے لیے. میں بس اتنا کہوں گا, گڈاؤ کو آپ خود سرچ آؤٹ کریں. نائس آف یو.